कल हम देख लिए थे कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप देख लिए थे, है ना। उसमें टाइप में हम दो देख लिए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसके भी हम टाइप देख लिए थे, क्या प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, है ना। अब एक एक आज करके पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है ना। हेडिंग डालिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखिए, देखो ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास चीज़ का नाम होता है ना, किसी चीज़ का प्रॉपर जो नाम हो, है ना। जैसे मान लो बोले आप मैंगो, है ना। मैंगो क्या है, हर आम का कॉमन नेम है ना। जैसे क्या हुआ, एप्पल आप बोले, अब एप्पल क्या है, कॉमन नेम है, लेकिन आप बोल दिए कि कश्मीरी एप्पल, अब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। क्यों, क्योंकि उसका एक नाम हो गया, है ना। सपोज दैट जैसे ये आप मार्कर बोले, तब ये क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन आप बोल दिए ब्लैक मार्कर, अब ये कौन सा है, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि इसका नाम एक खास नाम पड़ गया। जैसे सपोज दैट हम क्या होंगे, प्रॉपर, मेरा नाम क्या है, प्रॉपर, क्योंकि मेरा प्रॉपर नेम है ना। एक जो किसी खास चीज़ का जो खास नाम होता है वही चीज़ क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे आप बोलोगे गाय, सपोज दैट काऊ बोले, आप काऊ बोले तो काऊ में कई सारी काऊ आ जाएंगी ना। जैसे कई सारी कलर की काऊ होती है ना, वो हो जाएंगी। जैसे गांव की भी जो होती हैं, शहरों की जो काऊ होती हैं, वो भी सब मिक्सचर हो जाएंगी। लेकिन जैसे आप बोल दे कि दो प्रकार की गाय होती है ना, जैसे विदेशी और देसी, है ना। तो सपोज दैट आप देसी गाय बोल दिए या देसी काऊ बोल दिए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर उसका नाम पड़ गया कि नहीं। सपोज दैट आप अपनी गाय का नाम रखे, मान लो सीता, उसे अगर आप काऊ बोले तो वो क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन आप अगर सीता उसको बोल दिए तब क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन। क्यों हो गया, क्योंकि उस चीज़ का खास एक नाम रख दिया गया ना। तो क्या होता है प्रॉपर नाउन, लिखिए प्रॉपर नाउन इज द, प्रॉपर नाउन is the name of some particular और थिंग, है ना, प्लेस और थिंग, है ना। तो प्रॉपर नाउन क्या है, ये प्रॉपर नाउन किसी चीज़ का नाम, सम पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, किसी खास चीज़ का नाम है। जैसे कोई पर्सन हो सकता है, सपोज दैट जैसे किसी का अमित नाम है, तो अमित क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि उस चीज़ का खास नाम है अमित। लेकिन अगर उसे लड़का बोला जाए तो लड़का का किसी का नाम होता है, लड़का किसी का नाम, लड़का एक समूह का नाम है ना। लेकिन क्या है, अमित किसी समूह का नाम थोड़ी ना है, अमित किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअली नाम हो सकता है ना। तो जब इंडिविजुअली किसी का नाम होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉपर नाउन, है ना। जैसे प्लेस, प्लेस में जैसे बोला जाए आपको नैनीताल, नैनीताल किसी खास स्थान का नाम है कि नहीं है, वो क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। क्यों, कि किसी खास चीज़ का नाम है। जैसे आपका क्या बोला जाए, सलोन, है ना, तो सलोन क्या है, एक खास स्थान का नाम है ना, वो भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन, है ना। जैसे आपका गांव का नाम जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि वो किसी खास चीज़ का नाम है। समझ में आया क्या होता है। जैसे देखिए थिंग, थिंग का मतलब है मार्कर। अब ये मार्कर बोल रहे हैं, ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन हम बोलते हैं ब्लैक मार्कर, अब ये खास चीज़ हो गया क्योंकि इसी का नाम है, इसलिए अब ये कौन सा मार्कर हो गया, प्रॉपर नाउन, है ना। फॉर एग्जाम्पल पर्सन के लिए जैसे हम राम लिख लिए, है ना। प्लेस के लिए जैसे इलाहाबाद लिख दें, इलाहाबाद भी तो प्रॉपर नाउन होगा, है ना। नहीं, दिल्ली लिख लो, दिल्ली भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन, है ना। उसके बाद थिंग, थिंग में क्या लिख लो, पेन लिख लो, नहीं ब्लू पेन लिख लो, पेन तो वो हो जाएगा क्योंकि पेन में तो बहुत सारी पेनें आ जाएंगी, है ना। ब्लू पेन, अब ये जो ब्लू पेन है ये क्या होगा, देखो हम एक पर्सन का लिख दिए, एक थिंग का लिख दिए और एक प्लेस का लिख दिए एग्जाम्पल, है ना। तो क्या एग्जाम्पल हो गया, राम, आप राम का मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हो, है ना। फिर डेलाई प्लेस का नाम हो गया, और ब्लू पेन एक क्या हो गया, थिंग का नाम हो गया, है ना। उसके बाद देखिए कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं, है ना। स्पेसिफिकेशन क्या होती है वो देखिए, स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, एंड टेक सिंगुलर वर्ब, टेक सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, मतलब प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर के जैसे प्रयोग होता है, और वर्ब भी कैसी लेता है, ये सिंगुलर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम गोज होगा, ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर कोई बोले राम गो तो ये क्या होगा, गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये सिंगुलर राम है, तो ये क्या होना चाहिए, वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन ये कैसी वर्ब है यहाँ पर, प्लूरल, है ना। इसलिए ये कैसी वर्ब है यहाँ पर, प्लूरल, इसलिए ये क्या होगा, गलत। और यहाँ पर क्या है, वर्ब सिंगुलर, है ना। वर्ब कैसी है,
सिंगुलर, और यहाँ सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है, नीचे वाला सेंटेंस गलत है ना। दूसरा एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, है ना, ही राइट्स अ लेटर। सेकेंड इसी में का ही राइट अ लेटर, है ना, ही राइट अ लेटर। अब देखिए कौन सा गलत होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। वर्ब है सिंगुलर यहाँ, है ना, क्योंकि राइट से राइट्स क्या है, सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस क्या है, सही है ना। लेकिन ये इसमें क्या है, सिंगुलर, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर, लेकिन ये कैसा है, प्लूरल, ये कैसा है, प्लूरल, इसलिए ये वाला सेंटेंस क्या होगा, गलत। ये वाला सेंटेंस क्यों गलत होगा, क्योंकि ही के साथ राइट्स आता है, ना कि राइट, है ना। टेस्ट करें, हो गया, टेस्ट लिखिए। देखो प्रॉपर नाउन का हम एक तरह और यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज अ, पहला क्या हो गया, इट इज रिटन ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट कैपिटल लेटर, है ना, ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट कैपिटल लेटर। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक द सिंगुलर वर्ब। बट सेकेंड क्या होता है, अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई संख्या यूज हो जाए, नंबर कोई यूज हो जाए, तो ये हो जाता है प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। जैसे आपसे बोला जाए अमित स्कूल जाता है, तो क्या बोलते हैं, अमित गोज टू स्कूल ना, लेकिन बोल दिया जाए 4 अमित स्कूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 अमित्स गो टू स्कूल होगा, है ना, 4 अमित्स गो टू स्कूल होगा ना। थर्ड लिखिए, नाउन, नाउन बिकम प्लूरल नाउन when before it word is used, numeral word is used, है ना। न्यूमरल वर्ड का मतलब क्या है, कोई संख्यात्मक मान, है ना। जैसे हम एग्जांपल आपको दिए, क्या अमित स्कूल जाता है, तो अमित तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर 4 अमित स्कूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल। लेकिन अमित क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल नाउन में, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 अमित्स, है ना, अब गो टू स्कूल, ये सही होगा, 4 अमित्स गो टू स्कूल, ये सही है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए यहीं पर 4 अमित गो टू स्कूल, है ना, गोज टू स्कूल, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये तो संख्यात्मक मान अगर कोई इसके पहले यूज हो जाता है, तो ये भी कैसा बन जाना चाहिए, प्लूरल। जैसे 4 राम स्कूल जाते हैं, तो 4 राम्स होगा, है ना, नहीं होगा, नहीं दिखा अभी तक कभी, मैं आपको दिखाऊंगा कल। देखते हैं कौन सी नाउन था, कॉमन नाउन, है ना। देखिए हेडिंग डालिए, कॉमन नाउन लिखिए, इट शोज कास्ट एंड क्लास, इट शोज कास्ट एंड क्लास, कास्ट EAST, सही बोल रही है वो, सही है, कास्ट एंड क्लास, इट शोज कास्ट एंड क्लास, है ना। देखिए कॉमन नाउन ऑलवेज पहले इसके जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सोच कास्ट एंड क्लास का मतलब क्या है, क्लास का मतलब कोई वर्ग, कास्ट का मतलब जाति को, है ना। जैसे आपका लड़का बोला जाए, लड़का अगर, तो ये क्या है, एक वर्ग है कि नहीं, एक क्लास है कि नहीं है। अगर कोई लड़की बोला जाए, तो क्या किसी एक चीज़ का लड़की नाम होता है, नहीं, एक समूह का नाम है ना। लड़की क्या है, एक समूह का नाम है ना। जैसे आपसे बोला जाए कि काऊ, तो क्या काऊ किसी चीज़ का नाम है, मतलब किसी प्रॉपर चीज़ का नाम है काऊ, है ना, एक समूह का, उसमें काऊ में कई सारी काऊ आ जाएंगी, है ना। जैसे बफेलो बोली जाए, तो क्या बफेलो आपका प्रॉपर नाउन होगा, नहीं होगा, है ना। बफेलो कौन सी नाउन होगा, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि बफेलो में कई सारी बफेलो आ जाएंगी, कुछ पतली बफेलो, कुछ मोटी बफेलो, है ना। अरे तुम लोग किसी को क्यों देखते हो, हाँ, अपने आप को देखो। तो मैं जब भी नाम लेता हूँ, इट शोज क्या हो जाएगा, कास्ट एंड क्लास, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल काऊ, है ना, तो
जैसे टाइगर भी होगा इसी में कि नहीं, डॉग भी होगा, है ना। हाँ ये कुछ सही, इन लोगों को लाके बोलो, बोली कुछ, है ना। एलिफेंट भी होता है ना, लेकिन एलिफेंट कहाँ जाएगा वो तुम लोग जानना। मैं लिख दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एलिफेंट, है ना। वैसे तुम लोग ना अपनी एलिफेंट का नाम रख लेना, है ना। हाँ अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन देखें, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हो, सम कॉमन एरर ऑफ द कॉमन नाउन, हाँ, सम कॉमन एरर ऑफ द कॉमन नाउन, या स्पेसिफिकेशन इसकी ऐसा लिखो। इसमें पहला इट इज यूज्ड एज सिंगुलर, अच्छा लिख लो, टेक सिंगुलर वर्ब। एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ ऐसे कोई वर्ड नहीं लिखा हूँ कि ज़रूरी है कि सिंगुलर की तरह यूज हो, है ना। मतलब क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होती है, ठीक है। जैसे मान लो काऊ हो गया, काऊ क्या है, सिंगुलर, है ना। तो इसके साथ, काऊ के साथ कैसी वर्ब लगाएंगे हम, वर्ब भी कैसी लगाएंगे, सिंगुलर, है ना। काऊ इज होगा, ना कि काऊ आर होगा, है ना। तो क्या लिखे हैं, इट इज़ यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, बट इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, स्पेलिंग सही है यहाँ पे ना, ए, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट बिफोर इट का मतलब ये जो सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसका मतलब बिफोर इट आर्टिकल विल बी यूज्ड, आर्टिकल विल बी यूज्ड, है ना। इतना लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। क्या बताइएगा, हो गया इतना। देखिए अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्टिकल, चाहना तो लिख लेना, आर्टिकल प्लस नाउन, कैसी होनी चाहिए ये, सिंगुलर कॉमन नाउन, है ना। अच्छा हम SCM लिख दें, समझ जाओगे, एस सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। SCN का मतलब क्या होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लस वर्ब भी जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ऐसे द काऊ इज ईटिंग, ठीक है। और दूसरा काऊ इज, तीसरा काऊ आर ईटिंग। अब आपसे बोला जाए कि इसमें से कौन सा सही है ना, तो हमें यही रूल फॉलो करना है, क्या, इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, है ना। ऐसा यहाँ एक वर्ड लिख लेना, व्हेन लिख लेना, यहाँ व्हेन इट इज़ यूज्ड, है ना। जहाँ इट लिखे हो इसके पहले लिख लेना व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, बट इट इज़ नेसेसरी दैट बिफोर इट आर्टिकल विल बी यूज्ड, है ना। मतलब क्या है कि जब हम कॉमन नाउन को एज अ सिंगुलर यूज करेंगे तो वर्ब भी कैसी लेगी, सिंगुलर, लेकिन इसके पहले क्या जरूरी है आना, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, 3, ए एंड द में से कोई एक, है ना। तो यहाँ कौन सा सही होगा, अब देखो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है कॉमन नाउन, वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर, इसके पहले आर्टिकल भी लगा है ना, ये सही होगा। अब इसको देखें, नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इसका मतलब आर्टिकल भी आना चाहिए यहाँ की नहीं, ये आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है ना। तीसरा द काऊ, ठीक है, ये तो सही है, आर्टिकल भी सही है, सिंगुलर भी लगा है, सही है, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए, नाउन कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, लेकिन नाउन कैसी है, प्लूरल, है ना। इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा, है ना। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे कल देखेंगे।